जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज़्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें। पूछा है गुरु दर्शन को कैसे जाऊं, जब शिष्य गुरु के पास जाए तो कैसे जाए। गुरु के पास शिष्य किस तरह रहे, क्या क्या करे और क्या क्या न करे। पहली बात, आंतरिक शिष्यता को जन्म दें। जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनकर सीख लेना, उसका ज्ञान बना लेना, उससे स्मृति को परिपुष्ट कर लेना शिष्यता नहीं है। विद्यार्थी हो तुम, शिष्य नहीं। तो विद्यार्थी और शिष्य का भेद समझ लो। विद्यार्थी विद्या का अर्जन करता है, जो कहा जाता है उसे संयोजित करके रखता है, उसकी मंजूषा बनाता, उसको कंठस्थ करता, जानकारी इकट्ठी करता, उसकी बुद्धि ज़्यादा संपन्न हो जाती, उसकी स्मृति ज़्यादा भरी पूरी हो जाती। वह हर प्रश्न के उत्तर भीतर इकट्ठे करता जाता। वह संग्राहक है। जैसे कोई धन इकट्ठा करता है, ऐसे वह ज्ञान इकट्ठा करता है। वह विद्यार्थी है। शिष्य विद्यार्थी नहीं है। शिष्य आत्मार्थी है। उसको उसकी कोई आकांक्षा नहीं है कि स्मृति बहुत पुष्ट हो जाए, जानकारी का बहुत अंतर लग जाए। नहीं, इससे उसे प्रयोजन नहीं। वह चाहता है उसकी आत्मा प्रकट हो जाए, जानकारी रहे न रहे, कोरा हो जाऊं। फिक्र नहीं, मेरी आत्मा विकसित हो जाए। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, बीइंग और नॉलेज, आत्मा और ज्ञान। विद्यार्थी की आकांक्षा नॉलेज ज्ञान की है, शिष्य की आकांक्षा बीइंग की, आत्मा की है। मैं और गहन हो जाऊं, और विराट हो जाऊं, और विस्तीर्ण हो जाऊं, मेरी सीमाएं टूटें, मैं आकाश में डूबूं, विराट और विभु में मेरा प्रवेश हो जाए, जान लूं परमात्मा के संबंध में। तो विद्यार्थी कैसे परमात्मा हो जाऊं, कैसे उसमें डूब जाऊं, कैसे उसमें पक जाऊं और खो जाऊं, कैसे यह मेरी छोटी सी कल कल करती सरता उसके सागर में तिरोहित हो जाए। विद्यार्थी तो कुछ लेने आता है, शिष्य कुछ खोने आता है। विद्यार्थी तो कूड़ा करकट इकट्ठा करके पोटली बांधकर चल देता है। शिष्य जाते वक्त पाएगा कि बचा ही नहीं, पोटली बांधनी तो दूर, जो आया था वह भी गया, खाली होकर लौटेगा। शिष्य विद्यार्थी भर कर लौटेगा। विद्यार्थी भर कर लौटेगा। विद्यार्थी दुनिया के बाजार में बेचने योग्य कुछ ले जाएगा, कमाएगा। शिष्य बिल्कुल शून्य होकर लौटेगा। शून्यता की तैयारी शिष्य तत्व है, बड़ी कठिन है। रहीम का वचन है, अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाड़े 2 काम, साँचे तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। अब रहीम मुश्किल पड़ी, अब बड़ी झंझट में पड़े रहीम। गाड़े 2 काम, अब तो दोनों काम मुश्किल हो गए। साँचे तो जग नहीं, अगर सत्य की खोज करो तो बाजार खोता है। अगर सत्य की खोज करेंगे तो संसार खोता है।
साँचे तो जग नहीं, झूठे मिले न राम, और अगर झूठे से चलो तो परमात्मा की कोई उपलब्धि नहीं होती। अब रहीम मुश्किल पड़ी, शिष्य ऐसी ही मुश्किल में पड़ जाता है। अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाड़े दो काम, अगर अपने को खोता है तो परमात्मा मिलता है, लेकिन अपने को खोने में वह सब खो जाता है जिसे हम संसार कहते हैं। अपने को खोता है तो सत्य मिलता है, लेकिन अपने को खोने में वह सब खो जाता है जिसके कारण हम सत्य को खोजने निकले थे। अब रहीम मुश्किल पड़ी, जब तुम पहली दफ़े सत्य की खोज करने निकलते हो तो इसीलिए कि सत्य भी तुम्हारी मुट्ठी में हो। जब तुम परमात्मा की खोज करने निकलते हो तो इसीलिए कि और सब पा लिया, अब परमात्मा को भी पालें, यह चुनौती भी खाली न रह जाए।